देख रहे हैं राजवीर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। लोधी खेड़ा के सर्राफा व्यापारी नीलकंठ उदापुरे के सुने मकान में 40 लाख के आभूषण और नगद 75,000 लेकर चोर फरार हुए। सर्राफा व्यापारी नीलकंठ उदापुरे ने बताया कि उसका परिवार नागपुर गया था। इस दौरान चोरों ने गेट तोड़कर घर में प्रवेश किया और अलमारी में रखे 20 किलो चांदी और 15 तोला सोने के आभूषण सहित 75,000 नगद राशि पर हाथ साफ कर दिया। जब वापस लौटे तो चोरी का खुलासा हुआ। व्यापारी बोले, बिल मेरे पास है, फिर 2 लाख की रिपोर्ट दर्ज क्यों की? पीड़ित नीलकंठ उदापुरे ने बताया, इस बड़ी चोरी में सोने चांदी के आभूषण चोरों ने गायब किए। उसका पूरा बिल व्यापारी के पास मौजूद है, फिर भी 40 लाख की बजाय लोधी खेड़ा पुलिस ने 2 लाख की राशि ही रिपोर्ट दर्ज कराई। एसडीओपी बोले, रिपोर्ट बढ़ाएंगे राशि। इस मामले में सौसर एसडीओपी डीवीएस नागर का कहना है कि शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट दर्ज करने के दौरान जो बयान दिए थे उसी के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित अपने आभूषणों के बिल प्रस्तुत करें, सही पाए गए तो बयान के आधार पर रिपोर्ट में आभूषण की राशि का दर्ज की जाएगी। नागपुर जब गए थे, अगले दिन फ़ोन करके हमको बताया। जब हम वापस आए तो हमारे घर के तो ताले टूटे थे। उसके बाद सर हम थाने में गए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। तो सर हम कम से कम घर से 10:30 बज गए थाने में जब हमने बताया कि सर हमारे घर में लगभग 40 लाख की चोरी हुई है। तब ये सब हमने बताने के बावजूद भी उन्होंने सर हमारी रिपोर्ट सिर्फ 2 लाख की लिखा है। चोरी में क्या क्या गया आपके यहाँ? तो चोरी में सर हमारे यहाँ का 20 किलो की चांदी गई और हमारा 1500 ग्राम सोने के जेवर है। यानी लगभग सर हमारे यहाँ का यानी पूरे हमारे पास बिल है सब। ये दुखद और चिंता का विषय है कि हमारे लोधीखेड़ा में एक स्वर्णकार परिवार के यहाँ पे 30-40 लाख रुपए की चोरी हुई है और मुझे जानकारी मिली है कि केवल पुलिस के द्वारा 2 लाख रुपए दर्शाए गए और निश्चित रूप से मैं एसपी साहब से बात करूंगा इस मुद्दे पर और उस परिवार को न्याय मिले। क्षेत्र में बढ़ती चोरियां और बढ़ते अपराध और गुंडागर्दी इतनी हावी हो गई है कि पुलिस का प्रशासन का कोई खौफ नहीं बचा है। निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि चोरों को पकड़ें, सीसी फुटेज कैमरे से फुटेज ढूंढें उनका, और जो अपराध हो रहे हैं उस पर लगाम लगनी चाहिए। आज हमारा क्षेत्र शांतिपूर्ण तरीके पर हर दिन कहीं ना कहीं चोरियाँ हो रही, चाहे सौसर बोलो, लोधीखेड़ा बोलो, मोहगांव, हर जगह कहीं ना कहीं चोरियाँ हो रही, दिन दहाड़े ताले टूट रहे हैं। यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। मैं इस बात को विधानसभा में भी उठाऊंगा और एसपी साहब से अगर मिलने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस परिवार के साथ में मैं दिन बुधवार के दिन हम नागपुर गए थे। सर नागपुर जाने हम किसी कारणवश नागपुर गए, वहाँ से हम आए तो सर हमारे घर पे चोरी हुई थी। चोरी होने का सर हम पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए। पुलिस वालों को सर हमने बताया कि हमारी दुकान का सामान गया है और हमारे घर पे चोरी हुई। सर हमने बताया कि सर हमारे घर पे इतनी लाख रुपए की चोरी हुई, परंतु सर उन लोगों ने सर पुलिस वालों ने सर 2 लाख की चोरी ही मेंशन किया। सर करीबन कितना सोना और कितना चांदी गया? सर तकरीबन हमारी 20 किलो चांदी गई है और 15 तोला सोना गया सर हमारा वाला। और सर मैं एक छोटा सा व्यवसायी हूँ, सोने चांदी का व्यापारी हूँ सर। और 75,000 सर हमारा कैश भी गया सर। इसमें आपका क्या कहना है? सर हम यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द ये हमारा जो केस है सर उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करे और हमें हमारा सामान वापस दिलाए। ऐसे स्थिति में पुलिस का क्या कहना है? सर वो कह रहे कि हम इसकी इंक्वायरी कर रहे, उसकी इंक्वायरी कर रहे, ये खंगाल रहे, सीसीटीवी खंगाल रहे, यही सर उनका कहना है। क्या नाम लिखते हैं? सर मेरा नाम है स्वप्निल नीलकंठ उदापुरे। दुखद और चिंता का विषय है कि हमारे लोधीखेड़ा में एक स्वर्णकार परिवार के यहाँ पे 30-40 लाख रुपए की चोरी हुई है और मुझे जानकारी मिली है कि केवल पुलिस के द्वारा 2 लाख रुपए दर्शाए गए और निश्चित रूप से मैं एसपी साहब से बात करूंगा इस मुद्दे पर और उस परिवार को न्याय मिले। क्षेत्र में बढ़ती चोरियां और बढ़ते अपराध और गुंडागर्दी इतनी हावी हो गई है कि पुलिस का प्रशासन का कोई खौफ नहीं बचा है। निश्चित और जो अपराध हो रहे हैं उस पर लगाम लगनी चाहिए। आज हमारा क्षेत्र शांतिपूर्ण तरीके पर हर दिन कहीं ना कहीं चोरियाँ हो रही, चाहे सौसर बोलो, लोधीखेड़ा बोलो, मोहगांव, हर जगह कहीं ना कहीं चोरियाँ हो रही, दिन दहाड़े ताले टूट रहे हैं। यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। मैं इस बात को विधानसभा में भी उठाऊंगा और एसपी साहब से अगर मिलने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस परिवार के साथ में मैं पांडुरना भी जाऊंगा। नीलकंठ उदापुरे जी स्थानीय सोना चांदी के काम करने वाले व्यापारी हैं जिनकी दुकान बाज़ार में स्थित है और इनका घर बस्ती में स्थित है। तो दिनांक 1 तारीख को ये अपने परिवार के साथ नागपुर अपने शादी के प्रयोजन से गए हुए थे। दोपहर में इनके पास पड़ोसी का फ़ोन आया तो इनको जानकारी लगी कि इनके घर में चोरी हो गई। तो इन्होंने आकर देखा तो जो इनके घर पे रखे सोने चांदी के जेवरात जो
दुकान से लाकर ये हमेशा अपने घर पर रखते थे, तो वो चोरी हो गए हैं और अलमारी में रखे हुए इनके नकदी 50,000 रुपये, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की गई जारी है और अज्ञात आरोपी की तलाश पतासाजी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और इसमें हम लोग जो तकनीकी स्तर पर और जो पुलिस की जो पुरानी पद्धति होती है जिसके आधार पर हम लोग अपने स्तर पे पतासाजी करते हैं, तो उसके प्रयास जारी हैं। सर, इसमें पीड़ितों का कहना है कि पूरा जो टोटल मशरूम का है वो 30 से 40 लाख का चोरी गया है और जो रिपोर्ट दर्ज की गई है मात्र 2 लाख मशरूम का की। तो इस पे क्या उनके द्वारा अभी कोई रसीद वगैरह भी प्रस्तुत नहीं की गई है और कितना सामान है, जितना सामान उन्होंने बताया उस समय हम लोगों ने उतना सामान लिख दिया है और ये पश्चात के कथनों में उनके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है। तो अगर पाया जाता है तो उसका हम उल्लेख करके उस राशि को उसमें बढ़ाएंगे और उस पर भी हम लोग जांच करेंगे। सर, हम नागपुर गए थे पूरे फैमिली, फिर हमको खबर मिली कि तुम्हारे यहाँ चोरी हुई, तो हम लोग तुरंत ही वापस आ गए और आकर हमने देखा कि हमारे यहाँ का लॉकर टूटा था, घर का ताला टूटा हुआ था और हमारे घर में चोरी। तो हमने सब सामान घर में रखे थे। हमारे यहाँ 20 किलो चांदी और 15 तोला सोना था, तो ये सब सामान हमने इकट्ठे थैले में भर के रखा था। तो क्या बोलते आए तो हमको कुछ दिखा नहीं, सब बिखरा हुआ था सामान था। तो हम थाने में गए अपनी रिपोर्ट दर्ज लिखाने, तो वहाँ मतलब इतना चांदी और सोने का उनने लिखा नहीं कुछ, थानेदार साहब ने। तो मतलब फिर हम रिपोर्ट लिख के हम आपकी रिपोर्ट कितने लाख रुपए की लिखी है अभी पुलिस ने? हमारी रिपोर्ट उनने 2 लाख के डाले हैं। और गया कितने लाख का सोना? और करीबन हमारा सोना चांदी था 40 के करीब, 40 लाख के करीब था। मेरा नाम है सिंधु नीलकंठ उदापुरे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए राजवीर टाइम्स के साथ। नमस्कार।